पूरे देश विदेश में हमारे जो पेशेंट्स हैं और उनके सवाल आते रहते हैं, बहुत क्रिटिकल सवाल जिनके जवाब अगर ना मिले तो हो सकता है कि आपका जो ट्रीटमेंट का डायरेक्शन है वो इधर उधर हो जाए, पटरी से बाहर निकल जाए। एक बात याद रखिए, अगर आपको ठीक रहना है तो आपको ही अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, राइट। यही कोशिश यहाँ पे हिम्स की होती है कि आप ही अपने डॉक्टर बने, क्योंकि आप ही अपने साथ 24 घंटे रहते हैं ना, तो यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। बीमारियों के नाम अगर गिनने शुरू करें तो करीब 8,500 या उससे अधिक बीमारियां होंगी अगर सारे नाम गिनेंगे तो। लेकिन बीमार पड़ने के तरीके अगर आप सोचें तो 2 ही तरीके बीमार पड़ने के। बॉडी में जैसा आप जानते हैं, अभी बातचीत कर रहे थे, प्रोटीन है, कैल्शियम है, या मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, उनमें से कुछ अगर कम होगा, कुछ अगर ज़्यादा होगा तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। कौन सा वाला हार्मोन कम हो गया, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इन सारे कंफ्यूजन में फंसेंगे तो कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप बीमार हैं तो कोई ना कोई इन्हीं में से बॉडी में न्यूट्रिशन है वो कम या ज़्यादा हो गया, इतना सा समझ लें तो भी काम आसान हो जाएगा। अब वो कौन सा वाला है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको घटाना है, इस चक्करों में ना पड़ के सिर्फ द काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते हैं, जो यहाँ पे ले रहे हैं, विच वी कॉल एज अ DIP डाइट, एक बैलेंस डाइट, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल जिसमें होता है, जैसे ही आप उसको लेना शुरू करते हैं, हमने ये देखा है पिछले 10 सालों में पेशेंट अपने आप ही रिकवर करता है। तो रिकवर कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली आपके बॉडी में क्या कम है हमें नहीं पता। वो जो आप रिपोर्ट निकालते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उन पे भी मैं अभी आऊँगा, वो रिपोर्ट कितना रिलायबल है उस पर भी मैं आऊँगा। बट वो रिपोर्ट से आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट एक इंसान ने बनाई है और आपके अंदर की कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से कई गुना ज़्यादा वास्ट है। तो कोई अगर सोचे कि मेरे ब्लड रिपोर्ट देख के बता देंगे कि मेरे अंदर क्या है, आपको मान लो सिर दर्द है, कोई ऐसा दुनिया में टेक्निक है, कोई ऐसा डायग्नोस्टिक है जो बता दे कि आपको सिर दर्द है या नहीं है? कौन बताएगा? वो आप खुद ही तो बताते हैं कि मुझे दर्द कर रहा है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत है, सबसे पहले कोई रिपोर्ट नहीं बताएगी, आप खुद ही बता सकते हैं। तो दिक्कत अगर है तो इसका मतलब बॉडी में कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। तो उसको बैलेंस कैसे करना है? द काइंड ऑफ डाइट जो आपने स्टार्ट किया, इस डाइट से अक्सर बैलेंस हो जाता है। अभी जो बात चल रही थी कि भाई प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, देखिए इस प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो देखिए बाल जो ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो बाल काट के फेंकते ही क्यों हैं? उसको घोट के पी नहीं क्यों जाते हैं? पी जाना चाहिए ना, क्योंकि वो बाल में प्रोटीन तो है, लेकिन वो इस फॉर्म में है कि बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कार्ब, राइट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज़्यादा कार्ब कहाँ पे है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पे है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे है। दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ है मुझे बता दो, मैं वही लूंगा, मैं बोलूँगा नाखून खा लो फिर। लेकिन आपका सवाल अगर ऐसा होगा सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो मुझे बताओ, तो मैं बोलूँगा पत्ते खा लो या वेजिटेबल खा लो जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कार्ब कहाँ पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो बॉडी इस्तेमाल भी कर सके, वो है फ्रूट्स में जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं, है ना। सो जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो वो स्प्राउट्स में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स में। तो मैंने ये देखा है कि जो डाइट हमने आपको बताया, DIP डाइट, काइंड ऑफ डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये पहली बात तो इसमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सारा कुछ वैसा है क्या जो मुझे चाहिए, ये भी एक सवाल हो सकता है। उसका सबसे आसान तरीका है, आप उसको 1 हफ्ता लेंगे और अगर आप ठीक होते चले गए, इसका मतलब इसमें सब कुछ है। ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं उससे, इसमें सब कुछ है, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। उसको लेके लैब में जाके चेक करना एक तरीका तो वो होता है, दूसरा तरीका ये है कि हम उसको ले रहे हैं और हमें एकदम से फायदा होना शुरू हो गया। मान लो जिसको घुटने का दर्द है और वो घटना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि ये मेरे लिए काम कर रहा है। तो कोई भी पैथी या कोई भी सिस्टम आप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एक तरीका, या मुझे लगता है बेस्ट तरीका, कि क्या आपको आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, ये सवाल पूछना जरूरी है। एक तरीका है बीमार पड़ने का। दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो ये था कि बॉडी में कोई चीज कम या ज्यादा होना, वो क्या कम हो गया क्या ज्यादा हो गया वो उसमें ना पढ़ के सीधा आपने डाइट स्टार्ट कर दिया। ये तो एक यूनिवर्सल डाइट है, कोई भी बच्चा बड़ा स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही हम करते हैं, हमारे पास जब फोन आते हैं हम सीधा यहाँ पे हिम्स में नहीं एडमिट कराते, राइट, उतनी जगह भी नहीं, आप देख ही रहे हैं। तो और घर पे वो ठीक ही हो सकता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं
जिनको दूसरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं, वो है बॉडी में कुछ चीज़ों का जमा होते रहना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन या मिनरल ओवर एक्यूमुलेशन, जैसे स्टोन बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, या किडनी के पेशेंट को पानी जम जाता है पूरे, एक्यूमुलेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज एक्स्ट्रा बॉडी में जमा होगी, वो क्रिएटिनिन भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो पानी हो सकता है, जो भी चीज एक्स्ट्रा बॉडी में आ गई है, ये सारी चीज खराब नहीं है। क्रिएटिनिन कोई खराब चीज बोले, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, एक लेवल में सारी चीजों का अपना अपना रोल है। लेकिन अधिक हो गया, पानी खराब नहीं है, लेकिन पानी जमा होने लगा तो खराब है। तो कोई भी चीज बॉडी के अंदर खराब नहीं, लेकिन एक लेवल से ज्यादा हो गया, एक जगह से अलग जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे हुआ, तो ही वो बॉडी में तकलीफ करेगी। जब कोई चीज बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, एक्यूमुलेशन जिसे बोलते हैं, इससे हमें तकलीफ होती है, तो वही बीमारी है। हमारा तकलीफ किडनी फेलियर नहीं है इन रियल से, हमारी तकलीफ है कि देखो पैरों में सूजन है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, तकलीफ ये हुई ना। तो तकलीफ को कैसे दूर करें, दूसरा तकलीफ, जो भी चीज बॉडी में फालतू है, अब वो कौन सी चीज है और कितना है, ये कौन डिसाइड करेगा। अच्छा, तकलीफ है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना। आप ही ने बताया कि मुझे तकलीफ है, मुझे बॉडी में यहाँ पेन है, तो किसने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया। अब ये जो है, इसका मतलब हो सकता है कुछ चीजें फालतू हो बॉडी में। अब वो कौन सा फालतू है, वो क्रिएटिनिन है कि यूरिया है कि यूरिक एसिड है कि पोटेशियम है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक तरीका तो है कि लैब का रिजल्ट डिसाइड करेगी, राइट। तो इसका मतलब जितना फालतू है उस लैब के रिपोर्ट के हिसाब से उतना निकालना पड़ेगा ना बाहर। तो उतना कोई ऐसा तराजू है क्या कि क्रिएटिनिन 2 ग्राम निकाल दिया बॉडी से, ऐसा तो कोई तराजू है नहीं हमारे पास। तो कैसे निकलेगा वो, एग्जैक्टली उतना ही। ज्यादा निकाल देंगे तो भी तकलीफ है ना, कम निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्ट उतना ही कैसे निकलेगा जितने से हमारा हेल्थ ठीक हो जाए। उसका एक तरीका जो इस हॉस्पिटल में करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन, राइट। गर्म पानी के टब में जब बैठते हैं तो न जाने क्या सेटिंग करती है, राइट, गॉडली, कि पानी और बॉडी में जो हमारे पोर्ट्स है उसमें से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा शुगर, जो भी चीज फालतू है वो धीरे 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 ये एक्स्ट्रा फ्लूइड वो उस रास्ते निकलने लगता है। लेकिन आपने अपने आप को स्थिति में रखा, आपने हॉट वाटर इमर्शन किया, आप में से कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उससे वो, लेकिन एक दिन में नहीं निकलेगा वो, क्योंकि एक दिन में जमा भी तो नहीं हुआ, राइट। जमा तो सालों सालों में किया ना आपने। तो इसीलिए दैट कैन बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। यहाँ से जाने के बाद भी आपने एक टब बनाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट, हजारों में पेशेंट्स हैं जो घर पे बनाते हैं, गरीब से गरीब भी बना लेते हैं। बनाने के टेक्निक्स वगैरह आपने शेयर किए, वीडियोस वगैरह, हाँ, तो वो बन सकता है। तो बॉडी, दो ही तरह से बीमार इंसान पड़ेगा, मैंने बताया, पहला, और दूसरा कि बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स इन एक्स्ट्रा। तो उसको निकालने के 2 रास्ते, एक ही रास्ता है, हॉट वाटर इमर्शन तरीका, जो कि बड़ा सस्ता, सेफ है, राइट। और दैट इज अ परमानेंट इलाज। एक बार निकल गया और दोबारा वैसा एक्स्ट्रा जाए ना बॉडी में, उसके लिए क्या किया आपने, वो चीजें जो बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल नहीं है, जो बॉडी जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उस तरह के फूड को आपने खाना बंद कर दिया, है ना। जैसे मान लो मुझे पता है कि बाल है, ये बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन खाता रहा तो बॉडी क्या करेगी, एक्यूमुलेशन में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपके बॉडी में इतनी सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रही हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, यूरिया एसिड, फ्लूइड वगैरह, इसका मतलब आप जो भी खा रहे थे अब तक वो ठीक नहीं होगा ना। और इसका मतलब वो दोबारा खाने लगेंगे तो दोबारा से वही स्टेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, 2 ही रूप से आप अगर बीमार पड़ सकते हैं। इस मतलब बीमारी से निकलने के भी 2 ही तरीके हैं, चेंज योर डाइट विच यू हैव चेंज्ड, एंड अगर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन है, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, तो उनको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी एक दिन में बड़ी तेजी से निकाल देगा ऐसा नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेफेस्ट वे, क्योंकि वो उतना ही निकालेगा जितना आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। दैट एक्स्ट्रा पोर्शन ही धीरे धीरे निकलेगा। जबकि जो डायलिसिस होता है उसको नहीं पता, वो तो एक मशीन है, वो उठा के आपको जैसे एक सक कर लेता सब कुछ, राइट। तो हमारा इरादा किसी आंकड़े को बढ़ाना घटाना नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ एक है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं। हमें जो तकलीफ है, तकलीफ और बीमारी 2 अलग चीजें हैं। हमारी तकलीफ कम करनी है, हमें जो दर्द था वो कम करना है, एनर्जी कम था तो उसको बढ़ाना है ना। जब आप आंकड़ों में फंसेंगे तो आप आंकड़े ठीक करने लग जाते हो। आंकड़ों का ठीक होना और आपका ठीक होना 2 अलग बातें हैं।
इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं।